सभी को नमस्कार। 1 जनवरी 2022 हैप्पी न्यू ईयर विश सब लोगों को। अब आज का ये जो वीडियो बनाना है, जो बातचीत करनी है, वो ये है कि बहुत कंट्रोवर्सी चलती रहती है कि ये 1 जनवरी को नववर्ष क्यों, जबकि जो चैत्र प्रतिपदा है जहां से हमारा हिंदू वर्ष का कैलेंडर स्टार्ट होता है वो है नववर्ष हमारे हिंदुस्तान का। हमारा सही बात है। अब दूसरी तरफ की जो जनरेशन है, मॉडर्न जनरेशन, वो अडॉप्ट कर चुकी है इन चीजों को। तो अब अगर थोपी जाए उन पर ये चीजें या रोका जाए तो भाई क्वेश्चन ये उठता है कि भाई क्यों, कारण क्या है, क्या दिक्कत क्या है। तो ठीक बात है कि भाई फेस्टिव होना चाहिए व्यक्ति को, मतलब उत्सव धर्मी फेस्टिव होना चाहिए, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी सनातन चीजें हैं या जो वैल्यूएबल थिंग्स हैं जिनका कोई बेस है, उनको नहीं भूलना चाहिए। ये सारी बात के लिए अभी मैं आने वाला हूं रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता पे। बड़ी सुंदर कविता है और इसी परिप्रेक्ष्य में है, इसी बेस पर है जो उन्होंने लिखी थी दिनकर साहब ने। बहुत सुंदर कविता है, पूरी सुनना उसको। उससे पहले बस 2 मिनट की बातचीत ये थी आप लोगों के सामने। और ये आज ऐसा कोई खास अवसर या मूड नहीं था इस प्रकार की बातचीत करने का। थोड़ी सी कुछ ऐसी इवेंट हुई। वो कहते हैं ना कि आसपास की जो इवेंट घटनाएं होती है वो प्रेरित करती है किसी भी इंसान को कुछ करने के लिए। एक हमारे बहुत सम्मानीय व्यक्ति राधे भाई साहब हैं, आरएसएस में काम करने वाले बहुत पुराने व्यक्ति हैं। और तो ऐसी कुछ घटना हुई, 1-2 दिन से हमारा उनका संवाद होता रहा। कुछ ऐसी हमारे मुंह से बात निकली, उनके मुंह से रिप्लाई आया कि नहीं हम मनाते नहीं है, तुम्हें तो पता है। हमने कहा भाई साहब सही बात है, हिंदू धर्म का ही नहीं है ये, हिंदुस्तान का, और कोई बेस भी नजर नहीं आता 1 जनवरी को। तो आज फिर से जब हमारा अलग होना हुआ तो मैंने उनको विश करते हुए, जब झूठ मूठ का विश करते हुए पैर छुए उनके, तो वो हंस गए। उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, तो उनकी चुप्पी ने ही थोड़ा सा प्रेरित किया कि इस बारे में थोड़ा सा कुछ बोला जाए आज। तो मेरे ख्याल से जहां तक मैंने जो एनालिसिस कंसीडर किया है कि ठीक है मना रहे हैं, लेकिन जो हमारा बेस है, अब जैसे बेस कि ये 1 जनवरी को नववर्ष मनाने की स्टार्टिंग कहां से हुई। जो रोमन साम्राज्य का जो शासक था, जूलियस सीजर नाम था उसका, तो 15 अक्टूबर और 1582 का टाइम था जब ये रोमन कैलेंडर में चेंजिंग की गई। 10 महीने होते थे उस समय। और वहां का जो पोप पादरी हुआ करता था उसने चेंजिंग की लीप ईयर से रिलेटेड कुछ इवेंट्स में। तो 1 जनवरी को डिसाइड किया गया तब से न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट करना, मनाना, ठीक बात है। लेकिन उससे बहुत साल पहले, बहुत पुराने इतिहास में आप देखो कि 78 ईस्वी में, ये इतिहास के चैप्टर में मैंने आप लोगों को, जो स्टूडेंट्स मेरे सुन रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले या एकेडमिक एजुकेशन वाले, उनको मैंने कई बार ये बात बताई है। 78 ईस्वी में जब हमारा कनिष्क, जो कुषाण वंश का महान शासक था, जब वो गद्दी पर बैठा था 78 ईस्वी में, तब जो है कि उसने शक संवत नाम का कैलेंडर जारी किया था, जो हमारे अभी वर्तमान भारतीय कैलेंडर का आधार है, जहां से चैत्र, आषाढ़ और ये सारे हिंदी जो महीने चालू होते हैं। तो ये बहुत वर्ष पहले ही वहां डिस्क्रिप्शन हो चुका था, जो ये जूलियस सीजर और इन लोगों ने बाद में जो चीजें अडॉप्ट की। अब मार्च को, जैसा कि हम लोगों को पता है कि मार्च महीने का नाम मार्स से लिया गया है। अब मार्स क्या है, मंगल ग्रह का नाम है। मार्स युद्ध का देवता होता है, कहाँ का, रोमन एम्पायर का, रोम देश का। खैर वो बात है, ये इसके लिए एक सेपरेट वीडियो में जल्दी ही बनाऊंगा, 1-2-4 दिन में ही। उसमें बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन आप लोगों के सामने रखूंगा। फिलहाल रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता, जो आज मेरे ख्याल से मुझे पढ़नी चाहिए और हर व्यक्ति को भी पढ़नी चाहिए, दोहरानी चाहिए, समझना चाहिए उसको। कविता बड़े, उन्होंने भौगोलिक वर्णन भी बहुत अच्छा है उसमें। मैं कविता को शुरू करता हूं। सबसे पहले रामधारी दिनकर जी को नमन करता हूं मैं। उनकी कविता की शुरुआत है, ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं। तो मैं कविता पढ़ता हूं। ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं है, अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं। धरा ठिठुरती है सर्दी से, आकाश में गहरा कोहरा है, बाग बाजारों की सरहद पर सर्द हवा का पहरा है। सुना है प्रकृति का आंगन, कुछ रंग नहीं उमंग नहीं, हर कोई घर में है दुबका। दुबका मतलब छिपा हुआ सर्दी की वजह से। हर कोई घर में है दुबका, नववर्ष का ये कोई ढंग नहीं। चंद मास अभी इंतजार करो, कुछ मास अभी इंतजार करो, निज मन में तनिक विचार करो, निज मन में तनिक विचार करो। नव वर्ष के जैसा कुछ तो नहीं,
नए साल का जैसा कुछ तो नहीं, क्यों नकल में सारी अकल वही। उल्लास मंद है जनमन का, आई है कुछ भी बहार नहीं, ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं, ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं। ये धुंध कुहासा हटने दो, ये धुंध कुहासा हटने दो, रातों का राज्य सिमटने दो। सर्दी में वास्तव में रातें लंबी हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। ये धुंध कुहासा हटने दो, रातों का राज्य सिमटने दो, प्रकृति का रूप निखरने दो, फागुन का रंग बिखरने दो। प्रकृति दुल्हन का रूप धार, जब स्नेह सुधा बरसाएगी। कितनी सुंदर लाइन है। प्रकृति जब मतलब चैत्र के टाइम पर, मार्च अप्रैल के टाइम पर जब दुल्हन का रूप धर के स्नेह सुधा बरसाती है। स्नेह मतलब वात्सल्य प्रेम, सुधा मतलब अमृत, अमृत रूपी अपना वात्सल्य बरसाती है। तो दिनकर साहब कह रहे हैं कि प्रकृति दुल्हन का रूप धार, जब स्नेह सुधा बरसाएगी, सस्य श्यामला धरती माता घर घर खुशहाली लाएगी, तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि नव वर्ष मनाया जाएगा। आर्यावर्त की पुण्य भूमि पर जयगान सुनाया जाएगा। युक्ति प्रमाण से स्वयं सिद्ध, लाइन को देखना, टेक्निकल प्रयोग देखना कितना गजब का है। युक्ति प्रमाण से स्वयं सिद्ध, नववर्ष हमारा हो प्रसिद्ध, और आर्यों की कीर्ति सदा सदा, नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। अनमोल विरासत के धनिकों को, अंतिम लाइन है जो दिनकर साहब ने हर भारतवासी को समर्पित की है, उसकी प्रशंसा में, सम्मान में। लाइन को देखेंगे, आर्यावर्त की पुण्य भूमि पर जयगान सुनाया जाएगा, युक्ति प्रमाण से स्वयं सिद्ध नव वर्ष मनाया जाएगा, आर्यों की कीर्ति सदा सदा, नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। और अनमोल विरासत के धनिकों को, हम धनिक हैं, हमारे पास जो हेरिटेज है हमारी वो अनमोल है, वैल्यूएबल, वैल्यू नहीं है उसकी, दैट इज वैल्यूलेस। अनमोल विरासत के धनिकों को चाहिए कोई उधार नहीं, ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं, ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं है। अपनी कोई रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं, नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं। फिर से सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं।